हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करें क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36 जो आपकी 26 सितंबर की वर्कशीट है। इसमें गांधी जी के बारे में डिस्कस जो है वो किया हुआ है। गांधी जी टैलिस्मैन जो है वो लिखा हुआ है। आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन व्हेन एवर यू आर इन डाउट एंड व्हेन द सेल्फ बिकम टू मच विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। कि उन्होंने एक ऐसी टेस्ट बताया है कि जब कब कि आपको या तो कोई डाउट हो, ठीक है, और जब आपका जो सेल्फ है आप बहुत ज़्यादा हो जो खुद में आपके अंदर मैं आ जाए तो आप अपना एक टेस्ट लेना, ठीक है। रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन। ये बोलना क्या चाहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हो या आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो जाती है तो आपके अंदर या तो वो मैं वाला जो सिस्टम है वो आ जाता है, या आपके अंदर क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी आप क्या बोलते हो कि ये होना चाहिए था, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मेरी लाइफ वैसी नहीं है। तो उसके लिए गांधी जी हैं वो बोल रहे हैं रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use of him। वो बोलते हैं कि सबसे जो गरीब व्यक्ति आज तक तुमने देखा है, सबसे वीक, सबसे कमज़ोर, उसका चेहरा याद करना और तुम इस चीज़ को देखना कि क्या जो स्टेप तुम उठा रहे हो वो उसके कुछ काम आ सकता है, या तुम्हारे पास जो चीज़ है तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, अगर वो उसके पास होती तो उसका क्या हाल होता इसी चीज़ में, ठीक है। विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या वो इससे कुछ चीज़ ले सकता है। विल इट रिस्टोर हिम टू कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी, कि क्या वो उसको दोबारा वैसा कर सकती है जैसे कि वो अपने जो डेस्टिनी और लाइफ है उसको खुद डिसाइड कर सके, रिस्टोर कर सके, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट विल लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस। यानी कि एक स्वराज मतलब क्या होता है कि किसी को सहायता करना, किसी की हेल्प करना, ठीक है। किन की करनी है? जो हंग्री लोग हैं उनकी, या स्टार्विंग पीपल्स जो भूखमरी के कारण मिलियंस ऑफ लोग जो है वो मर रहे हैं। देन यू विल फाइंड द डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे। तब आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाएगा और आपका जो दिल है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस इन योर टेक्स्ट बुक। ये आपके आगे एक चैप्टर आएगा टेक्स्ट बुक्स के अंदर। यू हैव रीड अबाउट द लीडरशिप इन लास्ट वर्कशीट। आपने नेल्सन मंडेला की जो लीडरशिप है उसके बारे में पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। यू आर ऑल्सो रीडिंग अबाउट नेल्सन मंडेला इन एज ए लीडर इन द चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आपकी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के अंदर एक नेल्सन मंडेला का चैप्टर है जो अभी हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, सो वो आप देख रहे हो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यू विटनेस पुअर वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। आपने क्या है कि बहुत से गरीब, भूखे और कमज़ोर जो लोग हैं अपनी लोकेलिटी की, अपनी जो सोसाइटी है उसके आसपास आपने देखे, जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ 100 to 120 words that you would like to do for such peoples of your country if you become a leader। कि आपने एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में कि अगर आप कंट्री के लीडर बन जाते हो तो आप पुअर लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए क्या हेल्प करोगे। सच पीपल्स यानी कि पुअर, वीक और जो हंग्री पीपल्स हैं उनके लिए क्या करोगे। आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके अंदर। यू may want to include following WS की मतलब क्वेश्चंस, जो W से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस को WS सेंटेंसेस बोला जाता है। What would you do, कि आप क्या करोगे। पहला आपका काम है कि आप उस पैराग्राफ में बताओगे कि आप क्या करोगे। Who would help you in your work, आपके काम में आपकी सहायता कौन करेगा। When would you do your work, आप कब काम करोगे। And where would you do your work, और आप कहाँ पे काम करोगे। ये चीज़ें आपने उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। सो मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे और लिख लेते हैं अपने पैराग्राफ को। सो बच्चे देख लेते हैं अपना जो पैराग्राफ है, दैट इज़ हेल्पिंग द पुअर, या इसका आपका टाइटल दे सकते हो इफ़ आई बिकेम अ लीडर, कि अगर मैं एक जो नेता या लीडर बन जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। सो हमारा है इफ़ आई बिकेम ए लीडर लाइक मंडेला, कि अगर मैं मंडेला की तरह एक लीडर बन जाता हूँ। देन माई सोल एंड प्राइमरी गोल इज़ टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ एंड टू फुलफिल द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीडी एंड पुअर पीपल। कि मेरा सबसे पहला गोल क्या होगा, सबसे पहली काम क्या होगा मेरा, कि जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो गरीब अमीर लोगों को मिलती है, और उनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो उनको देना, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर एंड नीडी आई कैन डोनेट ओल्ड स्टफ़ फ्रॉम द क्लोथ्स टू अप्लाइंसेस। मैं क्या करूँगा कि अपने पास जितना भी स्टफ़ है वो मैं डोनेट कर दूंगा, चाहे मेरे अप्लाइंसेस है तो भी मैं डोनेट कर दूंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम या बिगिंस एट होम, ये घर से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है।
गिविंग फ्री एजुकेशन टू द पियर एंड नीडी पीपल हेल्प देम टू ग्रो एज इंडिविजुअल एंड हेल्प देम टू लीड ए बेटर लाइफ। क्या होता है कि एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका है गरीबी को हटाने का, गरीब लोगों को सर्व करने का, ताकि वो कल को अपने पैरों पे खड़े हो सके, जॉब ले सके, कोई काम कर सके। ठीक है, through education I can help the poor and needy people to develop their skills. Social media has become one of the most used way to help the poor and needy peoples and perhaps the easiest way as well. ठीक है, सबसे easiest way है social media. Through the use of social media and social networking sites like Facebook and Twitter, I can raise my voice. जब मैं नेता बन जाओगे तो आपके काफ़ी सारे Facebook के ऊपर, Twitter के ऊपर फॉलोअर्स होंगे, तो आप अपनी वॉइस को क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, जन जन तक पहुंचा सकते हो। जैसे मोदी साहब को देखते हो आप, या किसी भी लोकल लीडर को देखते हो, तो उसके कितने फॉलोअर्स होते हैं, मिलियंस के अंदर होते हैं। ठीक है, कैन कनेक्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी सेंटर इन्वॉल्व इन द हेल्पिंग द नीडी पीपल्स। काफ़ी सारे NGOs होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, उनसे आप जो है वो बात कर सकते हो कि कैसे उनको कर सकते हो। कैन बे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉम द वेबसाइट दैट डोनेट द पोर्शन ऑफ देयर प्रोसीड्स टू चैरिटी दैट हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। आप लोगों को ये बोल सकते हो कि वो उन जगहों से, वेबसाइट से जो है वो सामान ले जिनका, या उस ब्रांड का सामान ले जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों की मदद के लिए जाता है। जैसे आप क्लासमेट की नोटबुक्स लेते हो तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट करते हैं वो। ठीक है, या फिर आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेते हो, उसका कुछ हिस्सा जो है वो भी डोनेट किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनसे डोनेशन जो है वो निकलती है। आई विल मेक द कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशंस हु वर्क फॉर द पुअर पीपल टू फाइंड आउट व्हाट दे नीड एंड देन ऑन एवरी संडे आई विल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ड्राइव बाय सेटिंग अप कंटेनर्स एट स्कूल्स। अब क्या करूँगा मैं कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करूँगा जो गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा कि कितने को गरीब लोग हैं और वो कहाँ पे रहते हैं। और हर संडे को उनके आसपास के जो स्कूल्स होते हैं, संडे को स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं, या लोकल जो बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वो भी संडे को छुट्टी होती है तो वो खाली होती है, वहाँ पे एक कलेक्शन लगाएंगे, एक सेल टाइप लगा लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, कंटेनर्स रख दिए जाएंगे स्कूल्स के अंदर या लोकल जो परमिसेस होती है, बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर, जिसके अंदर लोगों को बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना जो सामान है वो डोनेट करके जा सकते हो, और ऑफिस जो है उनको भी डोनेट करने का बोलूँगा। ठीक है, सो ये था हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ जो हमने लिखना था अगर मैं लीडर बन जाता तो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप सीधे प्रधानमंत्री बनो, तो हमने वो देख के लिखा है। ठीक है, कोई एक लोकल लीडर भी अगर आप बन जाते हो, MLA MP वगैरह, तो आप क्या क्या कर सकते हो अपने लेवल पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकार आपका हर एक जो है वो बात मान ले और उसको पास कर दे। तो ये जो ऐसे हमने लिखा है वो अपने लेवल पे वो मंत्री जी या लीडर साहब जितना चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, सो यहाँ से आप इसको देख लें, ये यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लेके लिखना है तो आप पॉज करके लिख लें, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।